हैप्पी बर्थडे आर्य। तो अब हम लोग प्रायिकता का मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं। प्रायिकता में प्रोबेबिलिटीज को इंग्लिश में कहा जाता है। किसी काम के होने और न होने की संभावना क्या कहलाती है, प्रायिकता कहलाती है। अब हम सिक्का उछालते हैं, जैसे हमने कल बताया था, सिक्का उछाला जाएगा तो उसमें दो ही चीजें आ सकती हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दो में से कोई एक घटना घट सकती है। तो ये हमारी क्या कहते हैं, प्रायिकता होती है। अब उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, दो घटना घटी, मतलब कुल घटना। जिस घटना के बारे में पूछा जा रहा है उसको न्यूमरेटर में लिखा जाएगा। हमने क्या कहते हैं कि दो घटनाएं घट रही हैं, हेड या टेल आने की। तो सिक्का उछालने पे जो हेड और टेल आने की घटना घट रही है, उसमें हेड आने की प्रायिकता क्या हो गई, 1/2, और टेल आने की प्रायिकता हो गई 1/2। इसी तरह लूडो के पासे पे 6 संख्याएं लिखी होती हैं, 1 2 3 4 5 6। ये हम सब लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब लूडो के पासे पर एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6, क्योंकि 6 चीजें आ सकती हैं और एक एक ही बार लिखा गया है, इसलिए एक आने की प्रायिकता हो गई 1/6। ठीक है। मान लो एक थैले में कई गेंदें रखी हैं, यहाँ पे गेंद रखी गई है, एक ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, 3 4 गेंदें ब्लैक हो गई, 5 गेंदें ब्लैक हो गई, कुछ व्हाइट गेंदें हैं। अगर हम पूछें कि थैले में हाथ डालकर, यहाँ पे ब्लैक है बॉल, ब्लैक बॉल, और ये है व्हाइट बॉल, टोटल बॉल्स कितनी हो गई, टोटल बॉल्स इक्वल टू 5 और 4 9 बॉल्स। अब हम पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। हाथ डालकर अगर झोले में हम अटेंडम निकालें और उसमें 5 हमारी काली गेंदें हैं, 4 सफेद गेंदें हैं, तो उसमें पूछ लिया जाए कि ये प्रोबेबिलिटी बताइए कि लाल गेंद निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब झोला में लाल गेंद है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टोटल गेंद है हमारी 9, तो 9 हो जाएंगी और लाल गेंदों की संख्या हो जाएगी 0, ये हो जाएगी 0। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। झूला में हाथ डाल के कितना निकालेंगे, उसमें से सफेद और काली गेंद छोड़कर लाल गेंद निकलने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं। फिर दूसरी बात आते हैं, दूसरी तरफ हम चलते हैं। दूसरा है, अगर मान लीजिए पूछते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई। तो ब्लैक गेंदें कितनी है, 5 है, तो टोटल 5 हो गई बटा में 9, तो 5/9 जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स हो गई। हमने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल 4 गेंदे 9 में, तो 4/9। व्हाइट प्लस ब्लैक बॉल की अगर प्रोबेबिलिटी जोड़ दें, व्हाइट प्लस ब्लैक, तो ये क्या हो जाएगी, 4/9 प्लस 5/9 इक्वल टू 9/9 इक्वल टू 1। यानी किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अब सीधे सीधे बात जान जाइए, किसी भी वर्क के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम क्या होती है, 1 होती है। अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमारी 1 से अधिक आ रही है तो हम ये मान लेंगे कि मेरा सवाल गलत है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। लूडो का पासा फेंका गया था, 1/6 1 की आई थी। 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 2/6। अरे 1/6। 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/6। अगर उस पर कहते हैं लूडो के पासे पर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है,
तो लूडो के पासे पर इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6। 3 नंबर्स में टोटल संख्या आने की आउटकम्स है 6। तो ये हो जाएगा 3/6 मतलब 1/2। मतलब आधी प्रायिकता है कि इवन नंबर आ सकता है। लूडो के पासे पर ऑड नंबर आने की प्रायिकता क्या है? तो लूडो के पासे पर ऑड नंबर्स होते हैं 1, 3, 5। यानी 3 नंबर हुए तो 3/6 यानी इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। फिर अगर कह दे कि लूडो के पासे पर प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वह हो जाएगा प्राइम नंबर कौन कौन से लूडो के पासे पे हैं। वह संख्या है 2, 3 और 5। ये 3 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/6 दिस इक्वल टू 1/2। तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई। बहुत ध्यान से समझते चलिएगा। इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेचुरल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है लूडो के पासे पे आने की? तो नेचुरल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब के सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ये क्या है? 1 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। 6/6 इक्वल टू 1। अगर कह दें कि लूडो के पासे पर होल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो होल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? सीधे हम सबको क्या कर देंगे? ऐड कर लेंगे और हमको पता चल जाएगा 6 होल नंबर है। और 6 होल नंबर में आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 के 6 होल नंबर है तो 6/6 इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर हो जाएगी। ये तो थी लूडो के पासे की चर्चा। अब हम ताश की गड्डी की चर्चा करते हैं। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। जो लोग ताश खेलते हैं वो जानते हैं 52 पत्ते होते हैं। उसमें 4 पत्ता राजा का, 4 पत्ता रानी का, मतलब किंग क्वीन, और एक्का का 4 पत्ता होता है। इनको हम फेस कार्ड कहते हैं। इस पे क्या होता है? चित्र बना हुआ होता है। 52 पत्ते के अलावा जो 53वां पत्ता जोकर का होता है उसको हम क्या कहते हैं? कार्ड में इस्तेमाल नहीं करते, वो बाहर अलग से रखा रहता है। तो हम इस तरह क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी निकालने का काम करते हैं। प्रोबेबिलिटी में अब देखिए, अब कह दे कि राजा आने की क्या प्रायिकता है, तो 52 में 4 राजा है। राजा आने की प्रायिकता हो गई 4/52। 4/52 करेंगे तो 4 1 जा 4 और 13 जा 52। तो 1/13 आ गई राजा आने की प्रायिकता। इसी तरह एक्का आने की प्रायिकता क्या हो गई? 1/13। राजा आने की प्रायिकता हो गई 1/13। तो हम इस तरह से क्या करेंगे? विभिन्न प्रोबेबिलिटी की चीजों को हल करेंगे। अब कोई काम संभव होता है, कोई काम असंभव होता है। जो काम नहीं हो सकता उसके होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। जैसे इसमें क्या था? लाल गेंदें नहीं हो सकती क्योंकि झोले में सिर्फ काली और सफेद गेंद थी। तो वहां पे काली और सफेद होने की प्रायिकता तो बन रही थी, लेकिन लाल होने की प्रायिकता वहां पे नहीं थी। अब देखिए हम इसको हल करते हैं आगे। अब हम आपकी एक्सरसाइज लेते हैं। एक्सरसाइज है 3.4। खाली समझते चलना है और कहना कुछ नहीं है। फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो होने की संभावना, न होने की संभावना और कौन हो सकता है निश्चित रूप से नहीं, ये बताना है। आज आप कल से अधिक आयु के हैं। पहला है आज आप कल से अधिक आयु के हैं। ये होना निश्चित है कि अनिश्चित है? भाई स्वाभाविक सी बात है कि कल हम अगर 40 साल 3 महीना 2 दिन के थे तो आज हमारा एक दिन और बढ़ के 2 के बजाय 3 दिन हो जाएगा। तो ये क्या है? निश्चित है। क्या है? ये घटना, घटना क्या है? निश्चित। ये निश्चित रूप से घटेगी। ऐसा नहीं है कि लोगों का अगले दिन आयु घट जाए। दूसरे दिन आयु लोगों की क्या होगी? निश्चित रूप से बढ़ेगी। एक सिक्के के उछालने पर चित आएगा। एक सिक्का के उछालने पर चित आएगा। चित माने होता है टेल।
टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी हमने बताया, 1/2 प्रोबेबिलिटी जो है टेल आने की है। इसलिए ये आने आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ये क्या है, अनिश्चित है, अनिश्चित, कोई निश्चित नहीं है कि टेल आएगा, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तीसरा है कि एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा, एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। क्या होता है, पासे में हमने बताया 1 से 6 तक की संख्याएं होती हैं, 8 आने की प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो ये किसमें आएगा, इसमें कह रहा है कि कौन सा असंभव है, तो ये असंभव है, असंभव मतलब कि होगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल है। वो पॉसिबल है ऊपर वाला निश्चित है, एक अनिश्चित है, मतलब आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, और 8 आने की प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, एकदम क्या है, एकदम 100% इम्पॉसिबल है। फिर है अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी, अगली बड़े बड़े शहरों में चलते हैं तो ट्रैफिक लाइट लगी होती है, लाइट हरी दिखेगी। नेक्स्ट जो लाइट है वो ग्रीन कलर की होगी। ट्रैफिक लाइट ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 3 कलर होता है, रेड, येलो और ग्रीन। रेड का मतलब होता है गाड़ी का रुकना, येलो का मतलब होता है तैयार हो जाइए गाड़ी, अब ग्रीन होगा धीरे धीरे चला सकते हैं, और हरे होने का मतलब लाइन एकदम क्लियर है, आप दौड़ा के चला सकते हैं। तो हरी दिखेगी, ये क्या है, ये अनिश्चित है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए हम इसको अनिश्चित की श्रेणी में रखेंगे। फिर पांचवा इसमें पूछा है कि कल बादल घिरे होंगे, कल बादल घिरे होंगे, ये भी क्या है, अनिश्चित है, ये भी क्या है, निश्चित नहीं है, ये भी अनिश्चित है। वो घिरे हो भी सकते हैं और घिरे नहीं भी हो सकते हैं, दोनों बातें हो सकती हैं, इसलिए यह अनिश्चित की श्रेणी में आएगा। दूसरा है प्रश्न में कि एक डिब्बे में 6 कंचे हैं जिसमें 1 से 6 तक संख्याएं अंकित है। 6 कंचा है भैया, इस तरह का एक डिब्बा भरा गया है, 2 3 4 5 6, यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6। उस कंचों पे हमने क्या रखा है, नंबर को नंबरिंग करके रख रखा है। कंचा माने गोली जो कांच की आती है जिसको बच्चे खेलते हैं। कहा है संख्या 2 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या होगी। पहला है फाइंडिंग नंबर 2 बाल, क्या होगी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी 2 नंबर के निकालने की प्रायिकता क्या होगी भाई, 2 नंबर के कंचे की संख्या है 1, टोटल कंचे कितने हैं 6, तो ये हो जाएगा 1/6, टोटल कंचे अपन टोटल बाल्स अपन 2 नंबर बाल। तो 2 नंबर बाल जो है क्या है, आपका क्या कहते हैं कि 1 है तो 2 1 बटा में 6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फिर कह रहा है संख्या 5 वाले को इसमें से निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो दूसरा है फाइंडिंग नंबर 5 बार, प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा 1/6, क्योंकि 5 नंबर वाला भी एक ही कंचा है, वो कई तो कंचे नहीं है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6 हो जाएगी। यह निर्णय लेने के लिए कि अगला है कि कौन सी खेल टीम को प्रारंभ करेगी, एक सिक्का उछाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि आपकी टीम खेलेगी। तो भाई ये 2 टीमें होंगी, 2 टीमों में 2 कैप्टन होंगे, और दोनों कैप्टन क्या करेंगे, सिक्का उछालने पर बताएंगे कि हेड आएगा कि टेल आएगा।
तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। तो पहले खेलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब दो टीमें हैं तो पहले खेलने की प्रोबेबिलिटी भाई 1/2 ही रहेगी, जो हम बोलेंगे उसमें आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसलिए पहले खेलने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। तो हमारी टीम खेल प्रारंभ करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब आपको ये प्रोबेबिलिटी के जो सवाल थे सीबीएसई में वो सारे बता दिए गए, इसको आप ध्यान से लगा लेंगे और समझ लेंगे। थैंक यू।